हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं जीके का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, देखते हैं आपका स्कोर कितना बनता है इसमें। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मीडियम है, मॉडरेट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके एग्ज़ाम में जीके आती है तो बस आप इस वीडियो को देखो। जीके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग नहीं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड है। आपसे इसमें पूछा है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। आप लोगों को अवार्ड्स याद कर लेने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आता है। AB के प्रसाद इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा है इसमें मैच करना है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दे रखा है, बेसल सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। आपको अगर एक भी आता है कर ले जाओगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको पता होगा, ओजोन परत से रिलेटेड है। सेकंड का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ओनली 3 में है ये, तो याद रखना। बेसल सम्मेलन किससे रिलेटेड है? बेसल है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण। मॉन्ट्रियल ओजोन परत से है। क्योटो हरित ग्रह गैसें, ग्रीन हाउसेज गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जरूर बताना मुझे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो वाशिंगटन DC। हेडक्वार्टर जरूर याद कर लेना, बिकॉज आपसे मैच वाले क्वेश्चंस के तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है विचार करना है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं? बिल्कुल आते हैं। धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को स्थल मंडल, पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की स्थायी गहराई वाले भाग को कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 4 प्रकार की होती है? बिल्कुल नहीं, 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक और धरातलीय। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका आंसर है। अब आपसे पूछा है ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइंस से रिलेटेड है। आपसे पूछा है पेलाग्रा विटामिन B3 और स्कर्वी विटामिन C। विटामिन वाला क्वेश्चन याद कर लेना, ये रीजनिंग के लिए भी आपके लिए सही रहेगा। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ये इन्फेक्शन के लिए होता है, संरक्षण के संघर्ष करना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबको याद होगा, केरल में। नेशनल पार्क वाला टॉपिक याद कर लेना। ये 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर आपको मैच द कॉलम इसमें दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाघ किस श्रेणी में आते हैं? इंडेंजर्ड में, लुप्त प्राय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग को छोड़कर सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर है। ठीक है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है फास्फोरस को पानी में, बताइए मुझे। इसका ज्वलन ताप, टेम्परेचर लो रहता है। इसका कितना रहता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा मुझे पूछ लेना चाहिए आप लोगों से। ये क्वेश्चन मैप आता है तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जमाना है, इसके लिए आपका मैप का आना बहुत ज़रूरी है। पहले भुवनेश्वर आएगा, फिर हैदराबाद आएगा, फिर चेन्नई आएगा, फिर कोचीन आएगा। 1 3 2 4। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार की वन आवृत्ति कहते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के आते हैं। तो देखो, ये मार्केट सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप देखो मार्केट सिस्टम का, मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट्स को एग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। इस क्वेश्चन को एस्ट्रिक मार्क लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया फेस्टिवल से। जिसने नहीं पढ़े हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैंने सारे फेस्टिवल पढ़ा रखे हैं। अब ये उसको ही आएगा जिसने पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। छठ पूजा बिहार की है? बिल्कुल है।
दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की बिल्कुल है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का बिल्कुल है। बैसाखी यूपी की नहीं है, बैसाखी पंजाब की है। आ गया आंसर। अब है G20 के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी? समिट से क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बोला था समिट वाला टॉपिक याद कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैं उसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट अपलोड कर रही हूँ, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो नहीं जुड़े हो, स्टडी विद दिव्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। इसका आंसर है गुवाहाटी। ठीक है, अब आता है आर्द्रभूमि दिवस की थीम। उसमें पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, मुझे लगा इसमें मुझे डालना चाहिए। इसकी थीम है आर्द्रभूमि की, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा है? कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? स्काई एयर ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है अम्ल राज एक्वारेजिया का मिश्रण। मेरे को तो एक चीज़ याद है, HCl और HNO3। ठीक है, 3:1 के रेशो में होते हैं। सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। फिर आते हैं, कौन सी बात अनावर्त बीजी के बारे में सच है? संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, ये सच नहीं है। नहीं है पूछा है। प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, ये गलत बात है। अब आपसे पूछा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आपको बताना है अभी ये क्या है इसका आंसर? आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आप लोग अगर मेरे साथ मॉक टेस्ट में बने रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पेपर में अप ही होगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? जादुई पिटारा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, आ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिष्टी योजना किससे संबंधित है? आप स्कीम से क्वेश्चन कर लेना, और हाँ, मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना, मैं उसमें स्कीम वाला टॉपिक भी डालूंगी आपके। ठीक है, उसकी शॉर्ट नोट डालूंगी मैं स्कीम वाले के। जादुई पिटारा हो ही गया। देखो, मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो मैं फिर से इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ आपको। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, लिख लेना। ठीक है, इस योजना संबंधित है किससे? मैंग्रोव से संबंधित है योजना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। PM प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों को कम करना। ठीक है, किसका? PM प्रणाम का, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों को कम करना। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? महेंद्र कुमार मिश्र को मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है, आर्टिकल बताना है। आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, मैच वाले इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें भी आ सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है। तो आर्टिकल 148। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक पूरा पढ़ लेना, आर्टिकल हो, उसका जो एज का क्राइटेरिया हो, सब पढ़ लेना, आता है क्वेश्चन।
संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसके चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस। अब देखो मेरा टेलीग्राम चैनल मैं फिर बता देती हूँ, स्टडी विद दिव्या। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी मैं, आपको ऐड कर लेना उसको, शेयर आप उसमें जुड़ जाना, और उसमें मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसको पढ़ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।